लेकिन सुरेंद्र राजपूत, और सुरेंद्र राजपूत, महिलाओं सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। सुरेंद्र जी, सारे मुद्दों पर, सुरेंद्र जी सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन जब आपके पार्टी के नेता अशोक गहलोत आकर कहते हैं कि दिल्ली में हमारी विपक्षी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, तो आपकी तरफ से या इंडिया अलायंस गठबंधन से सवाल उठता है कि भाई बीजेपी विपक्षी क्यों नहीं आपके सामने? जब लोकसभा में चुनाव लड़ना था तब तो आपको सबका साथ चाहिए था, अब सबका साथ नहीं चाहिए, अब तो आपको आम आदमी पार्टी ही विपक्षी लग रही है, इसीलिए तो सवाल उठेगा ना। कमाल की बात करते हैं साहिल भाई, आप तो एंकर से कहीं ज्यादा एक एक्टिविस्ट हैं, आप तो एक बहुत बड़े परिवार से हैं। आप तो मुझे एक बात बताइए ना कि जब लोकसभा का चुनाव था तो सामने नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सत्ता में थी। आज हम जब दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं तो दिल्ली के चुनाव में तो सत्ता दो पार्टियों के पास में है। आप पार्टी का मुख्यमंत्री है और गृह मंत्रालय जो है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का है। तो हमें तो सत्ता के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा ना, अगर हमें चुनाव लड़ना है तो। ये किसने कह दिया कि हम आप पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? भाई उसका कुशासन है, वो यमुना को नहीं साफ कर पाए। लेकिन सुरेंद्र जी, दिल्ली की सत्ता विभाजित है, दिल्ली की सत्ता विभाजित है। सुरेंद्र जी, दिल्ली की सत्ता विभाजित है। दिल्ली स्टेट है, राज्य है, लेकिन आधी सत्ता स्टेट गवर्नमेंट के पास है, आधी स्टेट। नहीं, आप सुन लीजिए अभी। अरे भाई सर सुन लीजिए अभी। आपने मुझे कहा कि क्या मैं एक्टिविस्ट बन चुका हूं, तो आप भी सुन लीजिए। आधी सत्ता आम आदमी पार्टी के पास है, आधी सत्ता बीजेपी के पास है। आधी सत्ता जो है जिसमें आपके अजय माकन ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें तो बीजेपी का जिक्र था नहीं। तो इंडिया अलायंस बोलेंगे कि भाई सिर्फ आप आम आदमी पार्टी के साथ ही लड़ रहे हैं। आपको भी तो एलजी से दिक्कत थी ना, जब वो अपनी सत्ता चला रहे थे। मैं आपको दो बातें कहता हूं। पहली बात तो आपने मेरी बात को उल्टा समझा। मैंने कहा साहिल जोशी पत्रकार के साथ साथ, एंकर के साथ साथ बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, मैंने ये कहा। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप एक्टिविस्ट बन गए हैं या किसी का पक्ष कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आप उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में राज्य का चुनाव हो रहा है और दिल्ली के राज्य के चुनाव में जब हम राज्य के चुनाव को लड़ेंगे तो सत्ता के खिलाफ लड़ेंगे ना। आधी क्या नाम जो है दिल्ली में समस्याएं केंद्र सरकार के कारण है और आधी समस्याएं राज्य सरकार के कारण है। और राज्य सरकार आज की डेट में आप पार्टी के, तो हम आप पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ना। आप एक बार अजय माकन जब मुख्यमंत्री या क्या नाम एमएलए के चुनने की बात आएगी तो वो अरविंद केजरीवाल पर और आप पार्टी पर ही बात करेंगे ना, तब तो नरेंद्र मोदी पर नहीं बात करेंगे। नरेंद्र मोदी पर हम बात करेंगे जब कानून व्यवस्था की बात आएगी, जब दिल्ली की और चीजों की बात आएगी। लेकिन पर्यावरण की बात अनुराग भदौरिया, जब क्या नाम पानी की बात आएगी, अनुराग भदौरिया की बात आएगी, तो ये तो सारी की सारी बातें उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस का साथ ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली आते ही आप आम आदमी पार्टी के तरफ हो लिए। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, एक चीज तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि जैसे आप कह रहे हो, हम भी यही कहते हैं कि दिल्ली में आधी भारतीय जनता पार्टी है, आधी आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना आसान है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आधे पे है ऑलरेडी, आधे को हटाना है। तो आधे को हटाने के लिए अगर हम आम आदमी पार्टी की मदद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो हटाना ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा दिल्ली की जनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा दिल्ली की जनता का समस्या नहीं है। वो अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं कि उन्होंने इतने दिनों में क्या काम किया, ये काम नहीं गिना पा रहे। वो क्या गिना रहे हैं? उनकी राजनीति क्या है, किसके बंगले में क्या है, इंडिया गठबंधन के नेताओं के यहां क्या हो रहा है, विपक्ष के नेताओं में क्या गड़बड़ी है। इंडिया गठबंधन में बस इंडिया गठबंधन, विपक्ष के नेता और बंगला में वो राजनीति कर रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता को किसी के बंगले से क्या लेना देना, जरा आप बता दीजिए कि दिल्ली की जनता को इंडिया गठबंधन में कौन किसके साथ, इससे क्या लेने देना, आप बता दीजिए। पहली बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा, जो रीजनल पार्टी है वही देश की ओरिजिनल पार्टी है। रीजनल पार्टी जमीन से जुड़ी रहती है और वो बड़ी पार्टियों को हराने में कामयाब होती हैं। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उसको हराना आसान है और उसको हराएंगे दिल्ली में, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस हरा नहीं सकती, इसका मतलब दिल्ली में सरकार बनेगी, कांग्रेस नहीं हरा सकती, दिल्ली में सरकार बनेगी। अरे सुन तो लीजिए आप,
मैं कहता रहा हूं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी तो इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी की बनेगी तो इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बनेगी तो इंडिया गठबंधन। हमारी तो चारों तरफ से बल्ले बल्ले है, इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले। अब भारतीय जनता पार्टी का हालत इतनी पतली है कि वो चिंता जनता की ना करके हमारी चिंता इसीलिए तो कर रही ना वो, क्योंकि वो डरी है, सहमी है, परेशान है, उसे पता है आनी इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट है। अब देखिए जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि मिल्कीपुर में, सुनिए साथी प्रवक्ता ने कहा मिल्कीपुर में तो हम कांग्रेस के साथ लड़ी रहे ना। अब इनकी बात खत्म हो जाए तो बोलूं। सवाल है कि इनको हम इंडिया गठबंधन की अभी कुछ देर तक नहीं आएंगे। इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता हम तो सुनिए, हम तो एनडीए गठबंधन की कोई चलिए अनुराग जी, प्रेम शुक्ला से जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ऐसा कह रहे हैं। एक मिनट अनुराग जी एक सेकंड। प्रेम शुक्ला, अनुराग जी कह रहे हैं कि भाई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी जीत जाए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। साहिल भाई अभी तो ये कह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी है, यानी कांग्रेस डुप्लीकेट पार्टी इनकी निगाह में है। अब इसके बाद सुरेंद्र राजपूत को तय करना है कि मिल्कीपुर में डुप्लीकेट का समर्थन ले रहे हैं कि ओरिजिनल का समर्थन ले रहे हैं। ये जो मिल्कीपुर में समर्थन देने जा रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र राजपूत की कांग्रेस पार्टी, दिल्ली बोलो, वो ओरिजिनल का समर्थन देने जा रही है, डुप्लीकेट का समर्थन देने जा रही है। नहीं, इन्होंने प्रश्न तो आपने जो पूछा मैं बता रहा हूं। अब ये जो बातें कर रहे हैं भैया, ये अभी आप ही दोनों जन जो बातें कर परेशान रहे हैं। मैंने तो श्रीमान सुरेंद्र राजपूत को और श्रीमान अनुराग भदौरिया को सुना। अब इन दोनों में जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, अब आपकी पार्टी को ही ये ओरिजिनल मानने को तैयार नहीं है। भारत के जो लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे पुरानी पार्टी तो कांग्रेस है, लेकिन जो सबसे पुरानी पार्टी है वो ओरिजिनल ही नहीं है। ऐसा आज अनुराग भदौरिया जी ने रहस्योद्घाटन कर दिया। और अब इनके हिसाब से दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा भी इनका बिंदु समझिएगा साहिल भाई, दूसरे बिंदु पे ये कहते हैं कि जो सत्ता में रहेगा उसके खिलाफ लड़ेंगे। जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि जो सत्ता में रहेगा, तो भैया झारखंड में सत्ता में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी थी, आप तो उसके साथ लड़े। तमिलनाडु में तो स्टालिन सत्ता में है, उनके खिलाफ लड़ेंगे क्या? और जहां तक केंद्रीय सत्ता की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र की सत्ता में है तो लोकसभा के चुनाव में, चलिए एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी जीत चुकी है, खबर आ रही है, उससे आप कहां से हटा लेने वाले हैं? प्रेम शुक्ला जी सब पर जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेकिंग आ रही है हमारे पास में। रमेश बिदोरी आपके जो कैंडिडेट है यहां पर, उन्होंने जो बयान दिया था ना, गाल वाला बयान, उस पर प्रियंका गांधी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि बिदुरी के बयान पर, जो प्रियंका गांधी की पहली प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा कि बिदुरी का बयान हास्यास्पद बयान है। बिदुरी अपने गाल पर क्यों नहीं बोले, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया हुआ है। बिदुरी का बयान हास्यास्पद है, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है, और उसके साथ साथ उनका यह कहना है कि यह पूरे बयान को लेकर, अपने गाल को लेकर बयान देना चाहिए था। प्रियंका कक्कड़ आपने सुना, प्रियंका गांधी रमेश बिदुरी पर बयान दे रही थी कि बड़ा हास्यास्पद टाइप का बयान है। तो कांग्रेस तो कह रही है ना कि हम तो बीजेपी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, आप सत्ता में, आपके खिलाफ भी बातचीत होगी, आप इतनी नाराज क्यों हैं कांग्रेस पार्टी से? तो फिर कैलाश गहलोत जी ने आज क्यों कहा कि दिल्ली में उनकी लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी से, बीजेपी नहीं दिख रही उनको? तो फिर क्यों चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, अभी जो पंजाब के इलेक्शंस थे उनमें लुधियाना में क्यों कहा कि बीजेपी को कांग्रेस ने कि साथ हो जाते हैं ताकि आम आदमी पार्टी का मेयर ना बन पाए? तो क्यों लोकसभा में इन्होंने क्यों नहीं प्रचार किया हमारे कैंडिडेट्स के लिए, जैसे हमने इनके लिए किया? महाराष्ट्र में भी इन्होंने यही किया। वो छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो भी दिल्ली की जमीन से जुड़ा है उसको पता है कि दिल्ली में कॉन्टेस्ट सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बाकी बीजेपी अपने सहयोगियों को उतारे, अपनी बी टीम्स को उतारे, जनता को सब समझ आता है दिल्ली की। आज दिल्ली के मुद्दे इंपॉर्टेंट है। आपने प्रेम शुक्ला जी को भी टाइम दिया, आप मुझे बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी से आपने कोई काम की बात सुन ली हो, कुछ सुन लिया हो कि उनके पास विजन क्या है दिल्ली के लिए, कुछ सुन लिया हो कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो कुछ काम क्यों नहीं कर पाए, कुछ सुन लिया हो कि क्यों उनके सारे के सारे घाटे में है स्टेट्स, कुछ सुन लिया हो कि दिल्ली की तरह अपने 20 राज्यों में वो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री महिलाओं को बस यात्रा नहीं देते, कुछ सुन लिया हो कि क्यों उन्होंने दिल्ली में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, क्योंकि आधी सरकार इनकी थी, जैसे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का इन्होंने टर्मिनल 1 का इनॉग्रेशन किया, वो छत ढह गई और 3 लोगों की मृत्यु हो गई।
जैसे इन्होंने द्वारका में सोने की सड़क बनाई जो 18 रुपए प्रति किलोमीटर की बनी थी, पर 251 रुपए पर किलोमीटर की बनी। सीएजी ने उसको फ्लैग किया। उनसे पूछ लीजिए कि दिल्ली में उन्होंने जो प्रगति टनल, अरे आराम से बात करेंगे, आपकी तरह जो कल्पो मत, अपनी बारी पे बोलना। आप बौखलाइए मत। अरे अपनी बारी में बोलना चाहिए था। लंपटता कर रही है नहीं ना मधुशाला, मैं आपको बताऊं, गुजरात जाइए, वहां की शराब पीजिए, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। आपका नीति आयोग कहता है कि हमारे स्कूल सर्वश्रेष्ठ है। हमने, आप शिक्षा की बात करेंगे, नकली डिग्री वाले चौथी पास शिक्षा की बात करेंगे। गुजरात में मिलती है फ्री